साथियों नमस्कार। हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट में सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट के दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के दो अलग अलग जरिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म, एक फंड मैनेजमेंट और एक कॉपी ट्रेडिंग, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। अगर आप भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट द्वारा ग्रो करना चाहते हो तो इसे पूरा ज़रूर समझें। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे फंड मैनेजमेंट का सिस्टम और कॉपी ट्रेडिंग की सिस्टम्स। फंड मैनेजमेंट के अंदर हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, हमारा जो फंड होता है, वो डायरेक्टली ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। शायद हम उसको कैश में पेमेंट दें या उसके अकाउंट में डिपॉजिट करें, या हम उसको क्रिप्टो करेंसी द्वारा डिपॉजिट देते हैं, लेकिन हमारा फंड ये ट्रेडर्स के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में हमारा जो फंड होता है वो इन्वेस्टर यानी हमारे खुद के सेल्फ ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट होता है। फंड मैनेजमेंट, हमने फंड किसी और के हवाले कर दिया है। कॉपी ट्रेडिंग में ये फंड हमारे खुद के ही सेल्फ ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट होता है। फंड मैनेजमेंट में जो प्रॉफिट हमें दिया जाता है उसका जो जनरेशन है हम उसको देख नहीं सकते, यानी ट्रेडर हमारे फंड से ट्रेड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, हम इसे नहीं देख सकते। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में हमारा फंड जो कि हमारे ही अकाउंट में होता है, हम उसे हमारे ही स्मार्टफोन में MT4 या MT5 पर देख पाते हैं। हम हमारे अकाउंट में लगने वाले हर एक ट्रेड को, चाहे वो प्रॉफिट वाला हो या लॉस वाला हो, हम हर एक ट्रेड को हमारे स्मार्टफोन में देख पाते हैं। हम हमारे स्मार्टफोन में प्रॉफिट के जनरेशन को देख पाते हैं। फंड मैनेजमेंट में हमें ट्रेडर द्वारा एक फिक्स प्रॉफिट का कमिटमेंट किया जाता है। मंथली 2%, 3%, मंथली 5%, मंथली 10%, अप टू 20% का एक फिक्स कमिटमेंट होता है। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में कोई भी फिक्स प्रॉफिट का कमिटमेंट नहीं होता है। हम हमारे अकाउंट पे लगने वाले ट्रेड्स को देख पाते हैं। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम ये सारी की सारी चीज़ें हमारे स्मार्टफोन में देख पाते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी प्रॉफिट का कमिटमेंट नहीं होता है, सो कॉपी ट्रेडिंग में भी कोई कमिटमेंट नहीं होता है। जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका शेयरिंग इन्वेस्टर और ट्रेडिंग में किया जाता है। सो फंड मैनेजमेंट में प्रॉफिट का फिक्स प्रॉफिट का कमिटमेंट होगा। कॉपी ट्रेडिंग में कोई भी फिक्स कमिटमेंट नहीं होगा। जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसकी शेयरिंग होगी और ये प्रॉफिट जनरेशन हम देख पाते हैं। इन द फंड मैनेजमेंट हमारा फंड ना कि किसी ब्रोकर के पास है, हमने एक ट्रेडर के हवाले किया था। तो हमारा जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसका विड्रॉल, या अगर हमें हमारा पूरा का पूरा फंड चाहिए, हमें अगर एग्जिट करना है, तो ये सारा का सारा ट्रेडर्स के परमिशन पे डिपेंड होता है, क्योंकि हमने फंड ही ट्रेडर के हवाले किया था। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में हमारा फंड ये हमारे अकाउंट में होता है। सो यहाँ पे हमें विड्रॉल करने के लिए या पूरा का पूरा फंड जब चाहे तब निकालने के लिए खुद ऑर्डर प्लेस करनी होती है ब्रोकर के पास। कोई भी ट्रेडर कॉपी ट्रेडिंग में हमारे विड्रॉल को या हमारे फंड को रोक नहीं सकता है। फंड मैनेजमेंट में हम जो ट्रेडर होगा उसका पास परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं कर पाएंगे। उसी अकाउंट पे उसने इसके पहले क्या ट्रेड्स किए हैं, उसका रेशो क्या है प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड का, हम इसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में हम ट्रेडर का पास परफॉर्मेंस देख पाते हैं। उसके द्वारा हम अगर आश्वस्त हो जाए तो ही हम वहाँ पे हमारे फंड को लगा के उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। सो फंड मैनेजमेंट में हम ट्रेडर के पास परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। कॉपी ट्रेडिंग में हम उसके हर एक पास के ट्रेड को, हर सिंगल ट्रेड को भी ट्रेस कर पाते हैं। फंड मैनेजमेंट में जबकि हमारा फंड ये ट्रेडर के हवाले किया गया है, तो यहाँ पे कई ज़्यादा चांसेस है फ्रॉड्स होने के। अगर आपने कई सारे फ्रॉड्स सुने होंगे फॉरेक्स में, वो सारे के सारे तकरीबन फंड मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंड हमारा किसी शख्स के पास है। अगर ट्रेडर जेन्युइन भी हुआ और उसने अगर सारा का सारा फंड किसी ब्रोकर के पास डिपॉजिट करके अगर प्रॉफिट भी जनरेट किया है, तो यहाँ पे अगर ब्रोकर रेगुलेटेड नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बढ़ते हैं। सो फंड मैनेजमेंट में ट्रेडर्स द्वारा भी और ब्रोकर द्वारा भी फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में हमारा फंड ब्रोकर के पास जो हमारा अकाउंट होता है उस अकाउंट में डिपॉजिट होता है। सो हमारे अकाउंट से, हमारे फंड से ट्रेडर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो प्रॉफिट बना सकता है या फिर वो लॉस बुक कर सकता है, लेकिन वो हमारे फंड से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ऐसे टाइम में हमें एक ढंग का ब्रोकर का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉपी ट्रेडिंग में अगर आपके पास ढंग का रेगुलेटर ब्रोकर नहीं होगा तो ही चांसेस है फ्रॉड होने के। यहाँ पे ट्रेडर द्वारा आपके फंड से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सो साथियों, ये हमने कुछ कंपेरिजन देखे फंड मैनेजमेंट और कॉपी ट्रेडिंग की। एक बात को याद रखिए, फाइनेंशियल मार्केट ये हमेशा हाई रिस्क वाला मार्केट होता है। आप जितने ज़्यादा लालच के साथ इस मार्केट में उतरेंगे, आपके साथ फ्रॉड होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। सो फंड मैनेजमेंट या कॉपी ट्रेडिंग, आपको जो चूज़ करना है
चूज कीजिए केयरफुली।